अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हालिया दिनों पाकिस्तानी रिपोर्टर गरीदा फ़ारूकी के ऊपर इस वक्त इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वो बेचारी सुन सुन के तंग आ गई हैं और कहती हैं कि वो तमाम लोगों को लीगल नोटिस भिजवा देगी, बल्कि तमाम लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेंगी। क्यों मेरी किसी ने ऐसी तस्वीर और ऐसी वीडियोज़ लीक की जिन्होंने की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। लेकिन कार्रवाई करने से पहले चंद सवालात आपसे पूछूंगी कि जब आप इस तरह की हालत में वहां पर गई, तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे खिलाफ इस तरह की बात हो सकती है। जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो सोशल मीडिया तो जाहिर सी बात है आपकी एक एक चीज़ को, आपकी अच्छाई को, बुराई को हर तरीके से दिखाता है, हर तरीके से कैप्चर करता है। और फिर वो लिबास जिसका इंतखाब भी आपने खुद किया, अगर उसमें आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आ रही हैं तो इसमें गलती जो है वो आपकी तस्वीर बनाने वालों की नहीं है, बल्कि आपकी है जो ऐसा लिबास पहन कर गई। वही बात है, अगर आप ढकी छुपी जाती तो कोई भी आपकी ऐसी तस्वीर चाह कर भी नहीं ले सकता था। ये एआई वीडियोस या एआई जनरेटेड वीडियोस और तस्वीर तो है नहीं जिन पर आप नोटिस भिजवाएंगे। लेकिन इसी के साथ इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है गरीदा फ़ारूकी के ऊपर और उनके लिबास के ऊपर। असल में ये मामला क्या है और गरीदा फ़ारूकी के इस लिबास को लेकर सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं, इसके बारे में बताएंगे। गरीदा फ़ारूकी की मुकम्मल बायोग्राफी आपके साथ शेयर करेंगे और भी बहुत कुछ आज की इसी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। हालिया दिनों मामला क्या है कि आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर गरीदा फ़ारूकी की कुछ तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि या तो वो अपने स्लीपिंग ड्रेस में, अपने पजामाज में पहुंच गई हैं एक बहुत बड़ी इवेंट पर, एक बहुत बड़ी तकरीब के अंदर। वायरल होने वाली तस्वीर में गरीदा फ़ारूकी को एक तकरीब, एक इवेंट के दौरान सब्ज़ रंग के लिबास में देखा जा सकता है, जिस पर बहुत सारे लोग इन्हें छिपा सांप से भी मिला रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्हें हॉस्पिटल का चूड़ा कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो कार सर्विस करती है बाहर के मुल्कों में उस तरह का लिबास है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई स्लीपिंग ड्रेस है जिसे ये पहनकर ऐसी तकरीब में पहुंच गई हैं। हमारा बड़ा खूबसूरत लिबास है शलवार कमीज़, और ऐसे मौक़ों पर स्पेशली अगर ये इस तरह के लिबास का इंतखाब करती हैं तो शायद ये बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इस औरत ने अपना मजाक खुद ही बनवा लिया। इसके साथ ही जहाँ वो बज़ाहिर रिपोर्टिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करती नजर आ रही हैं, ये तस्वीर असल में एक वीडियो क्लिप से ली गई हैं। इसके साथ ही वो बताऊंगी, जैसे ही सोशल मीडिया पर, पेजेस पर, ख़ास तौर पर सियासी नोयत की अकाउंट्स पर इन तस्वीर को शेयर किया गया, तो गरीदा फ़ारूकी सोचने लगी कि शायद जी ये जो एक मुखालिफ ग्रुप है उसकी जानिब से मेरे ऊपर तनकीद की जा रही है और मुझे जानबूझकर भंडा जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग मौका ही ना दें तो किसी को कैसे मौका मिलेगा कि वो आपके बारे में ऐसी साजिश करे। असल में आप लोग खुद ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद दूसरों को मौका मिलता है और वो आपके ऊपर इस तरह की बातें करते हैं। फिर वही कहूँगी वंस अगेन कि ये कोई एआई जनरेटेड वीडियोस या तस्वीर तो है नहीं, जो आपने इंतखाब किया वही सामने आ रहा है। आपको बताएंगे सोशल मीडिया सार्फिन जो है इनके लिबास पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे गैर ज़रूरी और ज़ाती तनकीद जो है वो भी करार दिया, जबकि बाज़ अफराद ने इसे अपने हक़ में आवाज़ उठाते हुए कहा कि किसी सहाफ़ी को इसकी पेशा वराना जिम्मेदारियों के बजाय ज़ाहिरी शक्ल या तनकीद या लिबास पर निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगी कि बात जहाँ किसी हद तक सही है, लेकिन वहाँ पर गरीदा फ़ारूकी की गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि वाक़तन ये एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी तकरीब थी जहाँ पर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। ऐसे में ऐसे लिबास के साथ जब वो वहाँ गई हैं तो उन्होंने बहुत सारे जो हमारी पाकिस्तानी हैं उनको भी शर्मिंदा किया है और बहुत सारे लोगों का दिल भी दुखाया है। इसके साथ ही मैं बताऊंगी, ये तस्वीर किसी स्कैंडल या गैर मामूली वाक़े से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि एक आम प्रोफेशनल सरगर्मी के दौरान ली गई है। वायरल होने वाली बड़ी वजह जो है वो ये है कि कहा जा रहा है कि तंज़िया कैप्शंस या दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो इसे जानबूझकर सामने ला रहे हैं। ये वाक़या एक बार फिर से इस बात की निशानदही करता है कि सोशल मीडिया पर शख्सियात को अक्सर ज़ाती बुनियादों पर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन वहीं पर ऐसी शख्सियात जो हैं वो भी बाज नहीं आती हैं और इस किस्म के लिबास पहनती हैं, जिसके बाद फिर सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू होती है। इसके साथ आपको बताऊंगी कि ये ईरान और ये जो मुज़ाकरात इनके इन दिनों चल रहे थे, अमन मुज़ाकरात, उनके दौरान जनाब ये वहाँ पर पहुँची थी पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टिंग के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसी दौरान आप सोचिए कि अब लोग जो इनकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं वो ईरानी जो सहाफ़ी हैं उनके साथ, सऊदीया की जो सहाफ़ी हैं उनके साथ, और गरीदा फ़ारूकी जो हैं इनके साथ।
شیئر کر رہے ہیں جس میں غریدہ فروکی جو ہے وہ سب سے زیادہ نامناسب اور گندے لباس میں نظر آ رہی ہیں، اور ایسے گھٹیا لباس کے اندر غریدہ فروکی جو ہیں وہ گئی ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں ان کو جانے کی پرمیشن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر بھی یہ وہاں تک پہنچی ہیں تو ان پر تنقید کرنا بالکل ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے یہ 100 مرتبہ سوچیں۔ آپ کو بتائیں گے غریدہ فروکی کا تعلق پاکستان سے ہے، انہوں نے اعلیٰ تعلیم صحافت میں اور میس کمیونیکیشن میں حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ کو بتاؤں گی کہ جب وہ چھوٹی تھیں، طالب علم تھی، تبھی سے انہیں میڈیا میں دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور رپورٹر کیا، بعد ازاں انہوں نے مختلف پروگرامز، ٹی وی چینلز اور تجزیہ کار کے طور پر بھی کام کرنا شروع کیا، سیاسی ٹاک شوز کرتی ہیں، میزبانی کرتی ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور سیاسی معاملات پر بھی رپورٹنگ کی ہے، اس کی وجہ سے بھی انہیں لگتا ہے کہ شاید میرے لیے اس لیے جو ہے وہ یہ سازش کی جا رہی ہے، پر سازش کیسے کی جا رہی ہے جبکہ آپ کا لباس ہی درست نہیں۔ نمایاں خصوصیات کی بات کریں تو بے باک ہیں، واضح موقف رکھنے والی ہیں، خواتین کے حقوق اور سماجی مسائل پر کھل کر بات کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کافی متحرک رہتی ہیں، اور ان کے اوپر تنازعات کی اور تنقید کی بات کریں تو اپنے واضح خیالات کی وجہ سے اکثر تنقید کا سامنا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف سیاسی حلقوں میں حالیہ دنوں جو تصاویر ہیں ان میں بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مختلف تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اکثر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجودگی کی بات کریں تو ٹویٹر، ایکس پر بھی اور تمام پلیٹ فارمز پر یہ کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں اور عوامی اور سیاسی موضوعات پر باقاعدگی کے ساتھ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں۔ ذاتی زندگی کو کافی حد تک میڈیا سے دور رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ خاص جو ہے وہاں پر نہیں بتاتی، لیکن حالیہ دنوں انہوں نے غریدہ فروکی نے جو ایک تقریب تھی جہاں پر ایران اور یہ جو آپ کو پتہ ان دنوں مذاکرات چل رہے تھے، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے، اس تقریب میں جب یہ پہنچیں تو یہ کچھ اس قسم کے لباس میں تھیں۔ خیر، چہرے پر بڑے بڑے گلاسز جو کہ منہ سے بھی بڑے سائز کے ہوں اور نیچے اس قسم کے لباس کو پہن کر اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ملکوں کے ساتھ لڑ ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں، ہمارے اندر ہم جو اسلام کے اصولوں کو اپناتے ہیں، ہم جو چیزیں فالو کر رہے ہیں، ہم وہ نہ کریں۔ تو غریدہ فروکی جو ہیں انہوں نے تو ایک بار پھر اس طرح کی حالت میں جا کر جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ ہم لوگوں کو شرمندہ کیا ہے۔ خیر، اس طرح کی حالت میں یا اس طرح کے پجاماز پہن کر اگر ایسی خواتین جو کہ اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتی، اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھتی اور سمجھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ماڈرن لگ رہی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ فیشن کریں، لیکن فیشن کے لیے فیشن سینس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ جناب آئیے کمنٹ سیکشن میں اب آپ کی باری، کھل کر اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔